स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का बहुत ही सुंदर सा एक टॉपिक जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, जिसका नाम है कारक। जैसे आप देख रहे हैं, कारक को हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं और आप जानते हैं कि कारक कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। साथियों, ये 6 कारक माने गए हैं संस्कृत व्याकरण में, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारक है अपादान कारक। जी हाँ, अपादान कारक जो वास्तव में पंचमी विभक्ति यानी कि जो अपादान कारक होता है, उस अपादान जो शब्द है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। आइए आज हम इस वीडियो में न सिर्फ इस पंचमी विभक्ति को बल्कि इसके साथ में जो कई अन्य उपपद विभक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? उपपद विभक्तियां। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हम तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो हमें कई बार जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कारक से, वो उपपद विभक्तियों से ही आते हैं। उपपद विभक्तियों का मतलब होता है कई अन्य सहायक विभक्तियां, यानी सहायक का तात्पर्य यह है कि प्रमुख रूप से पंचमी है, लेकिन अन्य कहां पर पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, उनको हम उपपद विभक्तियां कहते हैं। आइए, ऐसे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं और जो उनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आज की वीडियो में हम उनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पंचमी विभक्ति किसको या पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। सबसे पहले देखिएगा, सूत्र आता है ध्रुवम अपाये अपादानम। क्या सूत्र है? ध्रुवम अपाये अपादानम। देखिएगा, सूत्र का अर्थ है, सबसे पहला शब्द है इसमें ध्रुवम, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा शब्द है यहाँ पर अपायः, इसके बाद जो तीसरा शब्द है यहाँ पर वो है अपादानम। हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिएगा, ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है, वैसे तो ध्रुवम का मतलब होता है स्थिर। जैसे हम लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, तो वो हमें क्या प्रतीति कराता है? एक स्थिरता की प्रतीति कराता है। लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, हम यहाँ पर जिस ध्रुवम की बात कर रहे हैं वो हमारा जो ध्रुवम है ये स्थिर नहीं है। हम यहाँ पर ध्रुवम एक संज्ञा करेंगे। किसकी संज्ञा करेंगे? तो देखिए, कह रहा है अपायः। अपायः का मतलब आपको समझना होगा अलगाव। क्या होता है अपायः का मतलब? अलगाव, ठीक है। और अलगाव को और अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम कह सकते हैं इसको जुदाई। जुदाई का मतलब समझ गए? अलग होना, है ना, जुदा होना यानी अलग होना। तो साथियों, जो अलगाव या अपाय जो शब्द है ना, ये बताता है कि जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ अलग होता है ना, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ अलग होता है तो जिससे अलग होता है उसकी हम ध्रुव संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? उसकी ध्रुव संज्ञा उसकी हम करते हैं, और जिसकी हम ध्रुव संज्ञा करेंगे उसमें ही अपादान होगा। अपादान का मतलब समझे, अपादान कहाँ होगा? सबसे पहले देखिएगा, ध्रुव में, यानी कि जो जिसकी हम ध्रुव संज्ञा कर रहे हैं। किसकी ध्रुव संज्ञा कर रहे हैं? जिससे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ अलग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता अलग होता है, पत्ता अलग हो रहा है, पत्ते का क्या हो रहा है? अलगाव, जुदाई, बिछड़ना, विदाई, कुछ भी बोलिए, लेकिन किससे हो रहा है? इस ध्रुव से हो रहा है। चूंकि ध्रुव से हो रहा है, इसलिए ध्रुव की हम अपादान संज्ञा करेंगे। और ध्रुव कौन है? यहाँ पर वृक्ष है, इसलिए हम वृक्ष में अपादान संज्ञा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अभी देखिएगा, यहाँ पर ध्रुवः ध्रुवम अपाये अपादानम, इतना हमने समझा। अभी देखेंगे कि जो अपादान होता है ना, उस अपादान में सूत्र आता है अपादाने पंचमी। क्या सूत्र है? अपादाने पंचमी। और सूत्र कहता है कि जो अपादान है ना, उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करो। ठीक है, इसलिए हमने वृक्षात पत्रम पतति जो वाक्य बनाया उसमें हमने पंचमी विभक्ति लगाई। किसमें? वृक्ष में, क्योंकि वृक्ष क्या है? ध्रुव है, जो कि अलग हो रहा है। एक बात आप यहाँ पर थोड़ी और स्पष्ट कर लीजिए, ध्रुव का मतलब स्थिर नहीं होता। यहाँ पर ध्रुव का मतलब स्थिर होगा,
दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पर हमने जो ध्रुव लिया है ना, इसका मतलब है कि जो चलता फिरता भी रहता है, स्थिर भी रहता है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष स्थिर है, लेकिन कोई धावतः अश्वात् पतति जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्या बोलते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े से सैनिक गिरता है। तो साथियों, जो दौड़ रहा है ना घोड़ा, वो घोड़ा तो स्थिर नहीं हुआ। फिर हमने अश्व में यानी घोड़े में पंचमी क्यों लगाई? यहां पर इसका तात्पर्य ये है कि जो ध्रुव शब्द है ना, इसका मतलब स्थिरता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अचल या एक जगह रहने वाला नहीं है। इस ध्रुव का हमने केवल एक ध्रुव संज्ञा की है, जिसका मतलब है अपादान, यानी जिसका मतलब है जिससे अलग हो रहा है, जिससे कोई वस्तु बिछड़ रही है। कोई नगर से बाहर जा रहा है, नगर से बिछुड़ रहा है, तो नगर में पंचमी करेंगे। कोई विद्यालय से जा रहा है, विद्यालय में पंचमी करेंगे। कोई घर से बाहर जा रहा है तो घर में पंचमी करेंगे। गृहात, विद्यालयात, नगरात, वृक्षात, अश्वात। ठीक है, ये सब क्या किया हमने? ध्रुव इनकी संज्ञा की। और अब ध्रुव जिसकी संज्ञा किसकी होगी? अपादान की। और अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया। चलिए, मैं समझता हूं कि आपको ये जो पंचमी विभक्ति का एक मैटर है, ये आपके दिमाग में अब फिट हो गया होगा। अब देखिए, अब इसके अलावा हम इसमें जो उपपद विभक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि और कई अन्य सारी विभक्तियों का मतलब सूत्र, अलग अलग प्रयोग, अलग अलग अर्थ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सामान्यतः यदि आपने नहीं पढ़ा है तो गलत हो जाता है। वही गलती हमसे ना हो, परीक्षा में अच्छे नंबरों से हम पास हों, इसलिए ये हम वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, सूत्र आता है एक और, भीत्रार्थानाम भय हेतु। क्या है सूत्र? भीत्रार्थानाम भय हेतु। सूत्र कहता है कि भी धातु, ठीक है, किस अर्थ में है? भय अर्थ में। भय जिसको लगता है, डर जिसको लगता है, उसके लिए भी धातु। किस अर्थ में? लिख देता हूं मैं, भय अर्थ में। ठीक है, एक और है त्रयी धातु। किस अर्थ में है? रक्षा करने के अर्थ में। तो देखिए, सूत्र कहता है हमारा कि क्या कहता है? भय और रक्षा के अर्थ में, है ना, भय और रक्षा के लिए। जैसे भय, तो भय का जो हेतु है ना, जिससे भय लग रहा है, जिससे रक्षा करनी है, इनका जो हेतु होगा, यानी भी धातु और त्रय धातु का जो हेतु यानी कारण होगा। ठीक है, भय का कारण कौन है? सिंह। सिंह से डर लग रहा है, तो हम सिंह में पंचमी करेंगे। वाक्य बनाएंगे, बालकः सिंहात् बिभेति। क्या वाक्य बनाएंगे हम? बालकः सिंहात् बिभेति। ये देखिए, यहाँ पर बिभेति जो रूप है, ये भी धातु का रूप है। और क्या बता रहा है कि शेर से डर लग रहा है, इसलिए डर का कारण शेर हो गया। तो हमने शेर में पंचमी विभक्ति लगाई, वाक्य बनाया, बालकः सिंहात् बिभेति। ठीक है, बालकः चौरात् बिभेति। महिला चौरात् बिभेति। तो जो महिला है चोर से डर रही है। डर वहां पर किससे है? चोर से है। डर का कारण क्या है? चोर है, इसलिए हमने चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, शेर से डर रही है, इसलिए शेर में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। देखिए, त्रयी का उदाहरण देखेंगे। त्रयी का मतलब रक्षा करना। तो कोई सैनिक है, वो चोर से रक्षा करता है, आपको चोर से बचाता है। तो कैसे वाक्य बनाएंगे? सैनिकः चौरात् त्रायते। सैनिक चोर से रक्षा करता है। सैनिकः चौरात् त्रायते। ठीक है, चोर से रक्षा, तो जिससे रक्षा की जा रही है ना, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये जो हमने सूत्र पढ़ा, भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये भी और त्रयी दोनों धातुओं का जो हेतु होगा, उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखते रहिए और अन्य उदाहरणों के साथ में आप इसको लिखिए, जिससे और ज्यादा क्लियर आपके माइंड में होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक अच्छा सूत्र है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम। देखिए, ये एक वार्तिक है। क्या कहता है? जुगुप्सा यानी घृणा, जो एक दूसरे से घृणा करते हैं ना, वो घृणा की यहाँ बात हो रही है। विराम, विराम का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, विरति कहते हैं ना, कि उसको तो जैसे मान के चलो वैराग्य हो गया, है ना, तो वो इसी धातु का अर्थ वहां पर होता है। या हम कहते हैं कि कोई धर्म से दूर जा रहा है ना, तो वहां पर हम यह विरामति का अर्थ लेंगे। और
प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। तो साथियों, जहां पर जुगुप्सा, विराम और प्रमाद आदि जो अर्थ हैं, ये अर्थों का जहां पर प्रयोग होगा, यानी ये अर्थ जिससे प्रतीत होंगे उसमें हम पंचमी लगाएंगे। जैसे जुगुप्सा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जिससे जुगुप्सा कर रहा है ना, हम उसमें क्या करेंगे, पंचमी लगाएंगे। जुगुप्सा का मतलब मैंने बताया घृणा। जैसे कोई व्यक्ति पाप से घृणा करता है तो हम क्या बोलेंगे, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति पुण्य से भी घृणा करता है, खैर होता तो नहीं है लेकिन हमें वाक्य बनाने में क्या जा रहा है, पुण्यात जुगुप्सते। ठीक है, कोई व्यक्ति शिक्षा से ग्रहण जो है घृणा करता है, शिक्षा नहीं लेना, अशिक्षित रहना उसको अच्छा लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, शिक्षा विभक्ति में शिक्षा शब्द में पंचमी लगाएंगे, शिक्षायाः जुगुप्सते। ठीक है, शिक्षा से घृणा करता है। कोई व्यक्ति शत्रु से घृणा, शत्रु से सभी घृणा करते हैं, है ना, तो क्या हम वहां पर प्रयोग बनाएंगे, हम शत्रोः जुगुप्सते, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए विरमति का हम प्रयोग लेते हैं, एक धर्मात् विरमति। क्या है, धर्मात् विरमति। विरमति का मैंने मतलब बताया दूर जाना, ठीक है, अलग होना। कोई व्यक्ति धर्म से बहुत दूर जाता है तो कहेंगे धर्मात् विरमति। यहां पर आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र के साथ उदाहरण याद रखना है, किस सूत्र का कौन सा उदाहरण होगा। चलिए प्रमाद का देखेंगे तो आलस्य, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। सेंटेंस बनाएंगे, दुष्ट कर्मात् प्रमाद्यति, दुष्कर्मात् प्रमाद्यति, दुष्कर्म करना यानी गलत कार्यों से प्रमाद्यति यानी आलस्य करता है। आया समझ में। तो ये जो तीनों यहाँ पर हमने प्रयोग लिए हैं ये किसके होंगे, जुगुप्सा, विराम, प्रमादार्थानम, उपसंख्यानम, इस सूत्र के उदाहरण होंगे, इस वार्तिक के। ठीक है, वार्तिक याद रखिएगा। आगे एक और हम अच्छा सूत्र लेते हैं जो है वारणार्थानाम ईप्सितः। क्या है, वारणार्थानाम ईप्सितः। सूत्र कहता है साथियों कि जिस किसी वस्तु से किसी को हटाया जाए, वारण यानी हटाना, तो जिससे किसी को हटाया जाए, ठीक है, जिससे हटा रहे ना उसमें पंचमी करेंगे। जैसे खेत होता है, खेत से पशुओं को हटाता है किसान, तो क्षेत्रात् पशुम वारयति, क्षेत्र से पशु को हटाता है। घर से चोर को हटाता है तो गृहात् चौरम वारयति। समझ में आया। देखिए क्षेत्रात् पशुम लिखता हूं मैं, क्षेत्रात् पशुम वारयति, क्षेत्र से पशु को जो है हटाता है। तो यहाँ पर देखिए वारणार्थानाम ईप्सितः जो सूत्र है वो कह रहा है कि जिससे हटाया जाए, जिससे खेत यानी खेत जो किसान होता है वो खेती जो करता है उस खेत से पशु को हटाता है, तो जहां से हटा रहा है ना उसमें हम पंचमी लगाएंगे, क्षेत्रात् पशुम वारयति। समझ में आया। गृहात् चौरम वारयति, वारणार्थानाम ईप्सितः, यानी कि वारण करना, हटाने के अर्थ में ये प्रयोग होगा। यदि इस प्रकार का प्रयोग परीक्षा में आता है तो आपको सूत्र लगाना है वारणार्थानाम ईप्सितः। आगे देखते हैं एक और सूत्र है आख्यातोपयोगे। देखिएगा क्या सूत्र है, आख्यातोपयोगे। सूत्र कहता है कि नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण की जाए या प्राप्त की जाए उस व्यक्ति या उस स्थान में हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। जैसे आख्यातोप, याद रखिएगा सूत्र है आख्यातोपयोगी। जैसे किसी उपाध्याय से, उपाध्याय यानी आचार्य से यदि आपने नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण किया तो हम वहां पर उपाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनाएंगे उपाध्यायात् अधीते। क्या बनाएंगे, उपाध्यायात् अधीते, उपाध्यायात् अधीते। ठीक है, चलिए एक बार फिर से लिख देता हूं, सही से दिख नहीं रहा ना। उपाध्यायात् अधीते, ये देखिए उपाध्याय से जो है विद्या को ग्रहण करता है, इसलिए हमने क्या बनाया, उपाध्यायात् अधीते। अब ये इस प्रकार का यदि उदाहरण आपको पूछा जाता है तो आपको सूत्र लगाना है आख्यातोपयोगे। और उदाहरण जैसे हम देखेंगे, किसी स्थान से मान के चलिए वाराणसी नगर में रह करके किसी ने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की तो हम कहेंगे वाराणसी नगरात व्याकरण विद्या शिक्षिता। ठीक है, या किसी तीर्थ विशेष में जाकर के अभिनय विद्या का ग्रहण किया तो कहेंगे तीर्थात या तीर्थ विशेषात अभिनय विद्या शिक्षिता।
समझ में आया? जहां पर कुछ प्राप्त किया जाए यानी शिक्षा ग्रहण की जाए नियम पूर्वक, वहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आख्यातोपयोगे। और आख्यातोपयोगे इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हम वहां पर ऐसे शब्दों में जिससे ग्रहण की जाए उनमें लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक और बहुत अच्छा है सूत्र है पराजेरसोढ़ः। क्या सूत्र है? पराजेरसोढ़ः। देखिए सूत्र कहता है कि परापूर्वक धातु है कौन सी? जी। रूप बनता है जयते। ठीक है, तो परापूर्वक जब हम जयते इस धातु का जब प्रयोग करेंगे, देखिए असह्य अर्थ में। किस अर्थ में? असह्य। असोढ़ः लिखा है ना, असोढ़ः का मतलब है असह्य। क्या अर्थ है देखिएगा? असह्य। असह्य का मतलब होता है असमर्थता। क्या होता है? असमर्थता। कोई बालक है वो समर्थ तो है पढ़ाई करने में, लेकिन वो असमर्थता जता रहा है, वो उससे जो है कि कह सकते हैं हम भागना चाह रहा है। ठीक है, तो जब वो भाग रहा है, असमर्थता प्रकट कर रहा है, अपनी असह्यता प्रकट कर रहा है, तब हम वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन परापूर्वक जयते यानी जी धातु का जब रूप होगा तब, क्योंकि सूत्र में ही कहा है पराजेरसोढ़ः। देखिए कैसे वाक्य बनाएंगे? अध्ययनात् पराजयते। क्या होगा वाक्य? अध्ययनात् पराजयते। अध्ययन से कोई भागता है, कोई छात्र जो है अध्ययन से भागता है। क्यों? असमर्थता के कारण, मन नहीं है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कुछ भी बहाना हमारे छात्र हम लोग जो है बनाते हैं। तो वो जो बहाना हम बना रहे हैं ना, किस कारण? अध्ययन के कारण। अध्ययन नहीं करना है, इसलिए हम अध्ययन शब्द में पंचमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य बनाएंगे अध्ययनात् पराजयते, है ना? याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको यदि सूत्र पूछा जाए परीक्षा में तो बताना है पराजेरसोढ़ः। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि यहाँ पर कह रहा है कि असोढ़, असह्य की जगह यदि यहाँ पर दूसरा अर्थ होगा, जैसे कि शत्रुन पराजयते, कोई जो है युद्ध में जाकर के शत्रुओं को पराजित करता है, तो वहां पर हम द्वितीया ही लगाएंगे, है ना? वहां पर असमर्थता कारण नहीं है, याद रखिएगा। वहां पर रूप बनेगा शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है। याद रखना, जहां पर असमर्थता का अर्थ प्रकट होगा वहीं पर हम पंचमी लगाएंगे, जैसे अध्ययनात् पराजयते। आजकल के बच्चे पूजन पाठ करने में डरते हैं, है ना? डरते नहीं है, असमर्थता प्रकट करते हैं। गाय की सेवा करने में असमर्थता प्रकट करते हैं, गोबर से डरते हैं, तो हम वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, गौमूत्रात् पराजयते। ठीक है, पूजन पाठात् पराजयते, भगवत धर्मात् पराजयते। आया समझ में? जहां पर असह्यता प्रकट करेंगे वहां पर हम पराजेरसोढ़ः इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके यह सा प्रयोग बनाएंगे। यदि परीक्षा में आता है तो आपको यहाँ पर पराजेरसोढ़ः जो सूत्र है वो यहाँ पर आपको सही करना होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और अच्छा सूत्र है अंतर्धौ येन दर्शनमिच्छति। क्या कहता है सूत्र? अंतर्धौ येन दर्शनमिच्छति, यानी कि जब कोई अपने आप को छिपाता है। देखिए ये ना अंतर्दर्शन, क्या कह रहा है सूत्र? कि जब कोई अपने आप को छिपाता है और जिससे छिपाता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण में हमने लिया मातुः निलीयते कृष्णः। क्या प्रयोग लिया हमने? मातुः निलीयते कृष्णः। जो कृष्ण है वो अपने आप को छुपा रहा है। किससे छुपा रहा है? तो माता से छुपा रहा है। इसलिए मातृ शब्द में पंचमी विभक्ति का रूप बनता है मातुः। याद रखिएगा, मातुः हमने यहाँ पर बनाया पंचमी में, जिसका अर्थ है छिपाना। किससे? तो कृष्ण जो है माता से छिपता है, अपने आप को माता से छिपा रहा है, माता के अंक में या माता के पीछे खड़े होकर के, है ना? तो यहाँ पर हमने सूत्र लिया अंतर्धौ येन दर्शनमिच्छति, जिससे किसी को, जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी से छुपाता है, छोटा बच्चा है, पिता डांट रहे हैं तो माँ के पीछे, माँ की अंक में जाकर के छुप जाता है। ठीक है, तब हम वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। कोई चोर है, भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ रही है, वो जाकर के अपने आप को किसी मकान में छुपा लेता है, तो हम उस ग्रह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिससे छिपाता है उसमें। और सूत्र कौन सा रहेगा? अंतर्धौ येन दर्शनमिच्छति।
आगे देखते हैं, देखिए और भी इसके कई अच्छे अच्छे सूत्र हैं। चूंकि पंचमी विभक्ति के कई सारे सूत्र हैं, कई अलग अलग प्रयोग होते हैं, इसलिए हमें सभी प्रयोगों को जानना बहुत आवश्यक है। क्या पता परीक्षा में कौन सा प्रयोग पूछा जाए और आपसे वह गलत नहीं होना चाहिए। देखिए सूत्र आता है जनि कर्तुः प्रकृति ही। क्या सूत्र है? जनि कर्तुः प्रकृति ही। और सूत्र कहता है कि जन धातु, क्या देखिए सूत्र कह रहा है कि जो जन धातु होती है ना, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, जन यानी जन्म करना, उत्पन्न करना, तो जो उत्पन्न करने वाली जन धातु है, इसका जो मूल कारण होगा, जो मूल कारण होगा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ को उत्पन्न करने में, उसका जो मूल कारण, जो मूल जड़ है, उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, जन्म देते हैं सृष्टि को, इसलिए ब्रह्मा जी में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और क्या वाक्य बनाएंगे? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। क्या बनाएंगे? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ठीक है, ब्रह्मा जी से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पूरी सृष्टि, प्रजा यानी ये सृष्टि, प्रजायन्ते यानी उत्पन्न होती है। तो साथियों, जहां पर उत्पन्नता, जन्म संबंधी जहां पर बात आए, वहां पर आपको जनि कर्तुः प्रकृति ही इस सूत्र का प्रयोग करके जो मूल कारण है उत्पत्ति का, जन्म का, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट सूत्र है भुवः प्रभवः। क्या सूत्र है? भुवः प्रभवः। देखिए यहाँ पर भू धातु का मतलब भी होता है प्रकट करना, भू धातु का मतलब भी होता है होना। ठीक है, तो क्या कह रहा है सूत्र की जहां पर भू धातु का अर्थ प्रकट करना या प्रकट होना है, वहां पर जो प्रकट करने वाली जो वस्तु है ना, जो उसका प्रथम जो स्रोत है, जहां से कोई व्यक्ति, कोई वस्तु प्रकट होती है ना। वैसे दोनों सूत्रों में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको यहाँ पर देखना है, धातु का अंतर है। ठीक है, यदि जन धातु है तो आपको जनि कर्तुः प्रकृति लगाना है, भू धातु है तो आपको भुवः प्रभवः इस सूत्र का प्रयोग करना है। और आप देखिए रूप बनाएंगे, हेमवतः गंगा प्रभवती। क्या बनाएंगे? हेमवतः गंगा प्रभवती, यानी हिमालय से जो है गंगा प्रकट होती हैं। तो जहां से जो चीज, जो वस्तु, जो पदार्थ प्रकट होता है, वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हिमालय से गंगा प्रकट होती हैं, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और हिमवतः ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से अन्यत्र उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक और मैं जो जरूरी वार्तिक है वो आपको बता दूं। वैसे तो कई सारे वार्तिक होते हैं, लेकिन यदि जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि कई बार मैंने इसके परीक्षाओं में प्रश्न देखे हैं, तो हो सकता है आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो। देखिए वार्तिक है ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च। क्या वार्तिक है? ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च। ये वार्तिक कहता है साथियों कि जब त्वा प्रत्यय, जो त्वा प्रत्यय होता है ना, जिसका रूप बनता है गत्वा, खादित्वा, पीत्वा, है ना, ये जो वार्तिक है त्वा वार्तिक, त्वा प्रत्यय और इसके साथ ही लगता है ल्यप। ठीक है, ल्यप जहां पर लगता है वहां आगे उपसर्ग हो जाता है, जैसे आगत्य, है ना, या संपठ्य, या फिर बहुत सारे इसके प्रयोग हम देखते हैं। त्वा प्रत्यय जो होता है जैसे गत्वा, पीत्वा, खादित्वा, कृत्वा, नीत्वा, है ना, ये सभी प्रयोग हम क्या करते हैं? त्वा प्रत्यय में करते हैं। तो वार्तिक कहता है कि ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च, यानी जब त्वा और ल्यप प्रत्यांत शब्दों का, यानी जिस वाक्य में ये प्रयोग हुए होंगे, ऐसा जो वाक्य है और उस वाक्य में क्रिया को प्रकट नहीं किया जाता। जो क्रिया है उसको जब प्रकट नहीं करते हैं, और जब नहीं करेंगे, लेकिन क्रिया का जो आधार है वो क्या रहेगा? पंचमी विभक्ति रहती है। तब देखिए हम यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे देखिएगा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या कहते हैं? आसनात् प्रेक्षते। देखिएगा क्या हमने वाक्य बनाया? आसनात् प्रेक्षते, है ना, यानी आसन से देखता है।
अब देखिए आसन से देखता है का तात्पर्य थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। आसन से कैसे देखेगा, तो यहाँ पर एक अर्थ छुपा है जो मैंने बताया ना कि अपने आप जो ल्यप और जो क्त्वा प्रत्यय हैं ये प्रत्यांत शब्द है, मतलब ये जहां पर लगेंगे ऐसे वाक्य में, और जो वाक्य अपनी क्रिया के अर्थ को क्या करेगा, थोड़ा सा छिपा रहे, क्रिया को छुपा लेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो आधार है वो पंचमी में रहता है। जैसे आसनात् प्रेक्षते, यानी कि आसन पर बैठ करके, कैसा वाक्य बनाएंगे, आसने उपविश्य, लेप लगाएंगे तो क्या बनेगा, उपविश्य, और क्त्वा लगाएंगे तो स्थित्वा। वाक्य कैसे बनाएंगे, आसने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते, यानी आसन पर बैठ करके देखता है। लेकिन लेप और क्त्वा प्रत्यांत शब्दों की जो क्रिया है उसको हमें छुपा लेना है, लेकिन अर्थ को जब केवल बताना है तो बोलेंगे आसनात् प्रेक्षते। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां पर इनका प्रयोग हुआ रहता है, लेकिन वाक्य में हमें डायरेक्ट समझ में आता है आसनात् प्रेक्षते। अर्थ दिमाग में लगाएंगे आसन से कैसे दिखता है ना, तब आपको समझना होगा कि आसन के ऊपर बैठ करके स्थित्वा अथवा उपविश्य प्रेक्षते, ठीक है। ल्यप और क्त्वा इन दोनों प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग हुआ है और इनके अर्थ को छुपा रखा है पंचमी विभक्ति के इस प्रयोग ने, ठीक है। तो आज हमने पंचमी विभक्ति के बहुत सारे सूत्रों को पढ़ा है। मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में है, किसी सूत्र के अर्थ को समझने में, किसी प्रयोग को समझने में, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर पूछिए। कमेंट नहीं कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार से जो हमारे इसमें नंबर दिए जाते हैं आप उन नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या यदि आपको आती है तो, और नहीं आती है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे षष्ठी विभक्ति की चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि मैंने आपको बताया षष्ठी जो है ना वो संबंध होता है, षष्ठी में कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या संबंध होता है, कितने सूत्र होते हैं, कैसा प्रयोग होता है, जल्द ही अगले आने वाली वीडियो में इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा।